121 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का 121 मिलियन कहते हैं कि आपके अकाउंट्स में, एक अकाउंट्स में नहीं, 10 लोगों के अकाउंट्स में जमा हुए हैं, उसको मनी लॉन्ड्रिंग तो कह नहीं सकती। तो झूठे मुकदमा जो मर्जी बनाते जाएं, उस पूरी FIR के अंदर परवेज इलाही साहब के खिलाफ एक भी एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग किया या कुछ किया है। वो सिर्फ मोनेस इलाही का वालिद है, इसलिए उसका नाम आखिरी लाइन में लिख लिया है। काफी नहीं है, इतना काफी। देखिए अब क्या करें, पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स के अंदर तो अस्सलाम वालेकुम, इंडियन पाकिस्तान से मैं हूं मुनीर बाजवा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी परवेज इलाही के वकील, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके वकील हैं, चौधरी मोनेस इलाही के वकील हैं, आमिर सईद रां, साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी रह चुके हैं। आमिर साहब, आज चौधरी साहब ने सियासत पर बात ही नहीं की और क्या वजह क्या है? आपने तो कहा था कुछ दिन बाद जो है वो मीडिया पे आएंगे। देखिए जी, सादी सी बात है, मेरे ख्याल में जब से वो जेल से आए हैं, जेल से आने के बाद मेरे ख्याल में पहली बार वो आज अदालत में पेश हुए हैं, और वो भी लास्ट कई डेट्स के ऊपर अदालत कह रही थी कि कोर्ट में पेश हों, लेकिन उनकी डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया था कि बेड रेस्ट करें, और आज भी उनका इसलिए आगे थे कि कल से उनका दोबारा ऑपरेट होना है। तो उस ऑपरेट की वजह से आज मतलब उनको आज इंजेक्शन लगाए हुए थे। वैसे रूटीन में अगर हम आपस में बात कर रहे हो, हमें बुखार हो, गला ख़राब हो, तो हम वैसे ही ट्राई होते हैं, बात नहीं कर पाते। तो हम अब तो अभी जवान है, वो 80 साल की उम्र के अंदर ऐसी हालत के अंदर डॉक्टर्स ने अभी इंजेक्शन लगाए, तो बात करने से भी उनको मसाइल हो रहे थे, तो इसलिए उन्होंने बात खुल के नहीं की है। सादी सी बात है, बीमारी की हालत में आपने पूछा होगा, उन्होंने कहा जी मैं इंशाल्लाह ठीक हो रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ठीक होंगे। तो वो कह रहे थे कि 6 माह का डॉक्टर ने रेस्ट का मशवरा दिया। नहीं, 6 माह का तो नहीं, डॉक्टर से नहीं, आपने सुनी होगी, मेरे से नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर की जो बात करने में होती है, डॉक्टर लिख के देते हैं जो भी आएगी, कोई भी टेस्ट हो रहा है, जो ऑपरेट हो रहा है, तो ऑपरेट के बाद डॉक्टर अपनी एडवाइस करते हैं। डिफरेंट किस्म की चल रही हैं जो डिजीज़ हैं, उनका सेपरेट चल रहा है इलाज। आपने बताया कि उनकी रिब्स भी टूटी हैं, वो कैसे टूट गई? देखिए, जो 4 रिब्स थी, 5 रिब्स थी, जो जब ये अडयाला जेल में थे उस वक्त उनकी गिरे थे उसके अंदर, तो टूटी थी। तो इस सूरत के अंदर जब आप वैसे ही देखें तो 60-70 साल की उम्र के बाद आपकी रिब्स जो है ना प्रॉपर सही जगह नहीं होती। तो आज भी उनकी 4 रिब्स में से 3 बिल्कुल सूजी हुई, अपनी जगह एडजस्ट नहीं हो सकी। तो उनको वैसे दबाया तो सफोकेशन सी होती है, तो ऐसी सफोकेशन में क्या मजीद अदालतों भी पेश होंगे? आज तो पेश हो गए नहीं, देखिए आज थी पेश हुए हैं, इंशाल्लाह उनकी तबीयत ठीक होगी तो पेश होंगे। हमने अदालतों का हमेशा एहतराम किया है, चाहे हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा भी। अच्छा, ये वही केस हैं जिसमें मोनेस इलाही जो है वो उनको शरीक मुल्ज़म बनाया गया है, चौधरी परवेज इलाही भी हैं, और 121 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का 121 मिलियन कहते हैं कि आपके अकाउंट्स में, एक अकाउंट्स में नहीं, 10 लोगों के अकाउंट्स में जमा हुए हैं। तो इनको सबको मिलाएं तो किसी के अकाउंट में 50 लाख है, किसी में करोड़ है, तो करोड़ तो आपके वैसे अकाउंट में भी पड़ा होगा। तो इतनी जो रूटीन के अंदर अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हों और वो पैसे आपके टैक्स रिटर्न के अंदर सही आ रहे हों, वेल्थ स्टेटमेंट में आ रहे हों, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग तो कह नहीं सकते। ये तो झूठे मुकदमा जो मर्जी बनाते जाएँ, उस पूरी FIR के अंदर परवेज इलाही साहब के खिलाफ एक भी एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग किया या कुछ किया है। वो सिर्फ मोनेस इलाही का वालिद है, इसलिए उसका नाम आखिरी लाइन में लिख लिया है। काफी नहीं है, इतना काफी है। देखिए अब क्या करें, पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स के अंदर तो इतना काफी है। देखिए, जब चौधरी साहब की हुकूमत थी, हादी हुकूमत थी, तब नवाज शरीफ के साथ, उनकी बेटी मरीम के साथ, हमजा शहबाज उनके खिलाफ भी इसी तरह। देखिए सारे होते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। ये हमारा मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलना है, और आइन और कानून के मुताबिक अगर आपके ख्याल में उसके खिलाफ शहबाज शरीफ के खिलाफ किसी झूठे साबित हुए हैं या उनको बरी कर दिया गया है, तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था कि उनके खिलाफ 182 की कार्रवाई करते, जो जिन्होंने उनके खिलाफ झूठी FIR की थी, लेकिन नहीं करवाई। वो खामोशी से निकल गए। क्या हालात थी ये वो बता सकते हैं, लेकिन हमारे हालात के अंदर तो यह है कि हमारे पर तो कोई चीज़ है ही नहीं, बस सिर्फ एक नाम लिख दिया है परवेज इलाही। जो भी नई FIR होगी तो वी आर हेयर, हम पाकिस्तान से भागने वाले नहीं हैं, हम पाकिस्तान में हैं, अदालतों के अंदर केसेस का सामना भी करेंगे। आखिर में एक बात बताएं, चौधरी साहब तो बोले नहीं, क्या आप उनके बिहाफ पे कुछ सियासी पैगाम वगैरह आपको कहा हो या कोई काम में कोई कुछ कहा हो? देखिए जी, मैं उनका लीगल एडवाइज़र हूँ, मैं उनका पॉलिटिकल एडवाइज़र नहीं हूँ। पॉलिटिकल एडवाइज़र रह चुके हैं वैसे। नहीं, मैं पॉलिटिकल एडवाइज़र नहीं था तब मैं एडवाइज़र तो चीफ मिनिस्टर था, मैं गवर्नमेंट पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा था उनके साथ। तो अब मैं उनका लीगल इश्यूज़ पे मुझे बताएंगे तो मैं बात करूँगा, कोई सियासी बात करेंगे तो सियासी अमूर का बंदा बता दूँगा, फिर उससे बात कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर।